सूरज के बीच तक, पृथ्वी से सूरज की जितनी दूरियां हैं, बीच की जो दूरी है और इस बीच का जितना क्षेत्र है, उन वो क्षेत्र भुवर्लोक कहा जाता है। तो यहां से सूरज की जितनी दूरी है, तो ये तो जनरल नॉलेज की बात है, सब लोग जानते होंगे, जो पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि वो जानते होंगे कि सूरज की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है और बीच में जितना क्षेत्र है वो भुवर्लोक है। इसके बाद वहां से तीसरा लोक, ऊपर से हम नीचे इधर से ऊपर जा रहे हैं, भूलोक यानी पृथ्वी से वहां स्वर्गलोक तक के जो 7 लोक हैं उसके विषय में बता रहा हूं। इसके बाद स्वर्गलोक, स्व जिसको कहते हैं वो स्वर्गलोक है। कहते हैं कि सूर्य से लेकर के ध्रुव मंडल तक, सूर्य से ध्रुव मंडल तक, सूर्यमंडल तक, सूर्यमंडल से ध्रुव मंडल तक का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वह भुवर्लोक कहा जाता है। उसमें अंतरिक्षवासी देवताओं का निवास स्थान है। तीसरा जो लोक है उसमें, इसके बाद उसमें इंद्र और स्वर्गादि देवता का निवास स्थान भी इसी क्षेत्र में है। ध्रुव मंडल, सूर्यमंडल से लेकर के ध्रुव मंडल तक, उसमें इंद्रादि सभी देवता निवास करते हैं। कहते हैं कि पूर्वोक्त जो तीनों लोक हैं, इन तीनों लोकों को त्रिभुवन कहा जाता है। स्वर्गलोक तक जो 3 लोक हैं, इसे हम त्रिभुवन के नाम से भी, और ये सारा क्षेत्र इंद्रादि जो 5 प्रधान देवता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, जम और कुबेर, इन 5 देवताओं का अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद और इनका अधिकार इसी लोक तक सीमित है, इससे थोड़े भी आगे इनका अधिकार क्षेत्र इन 5 देवताओं का नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं कि महालोक जो चौथा लोक है, महा, अभी बताया ना, वो हुआ महा जना तपा सत्यम, तो जो महालोक है चौथा, ध्रुवलोक से इसकी दूरी 1 करोड़ योजन है। ध्रुवलोक से इसकी दूरी 100 करोड़ योजन, और इसमें भृगु आदि जितने सिद्ध संत हैं, हमारे सप्तर्षि हैं, जरा के हमने क्या अपना भाषा में सप्ताहवा पहले देहाती भाषा में, वो हमारे सप्तर्षि हैं। तो ये क्षेत्र उनका निवास स्थान है, इसमें सप्तर्षि निवास करते हैं। और इसके आगे जो महालोक है, वो ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन दूरी पर निवास करता है, वहां तक उसकी दूरी है। और इस लोक में, महालोक में सनकादि जो 4 प्रमुख ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये प्रधान 4 ऋषियों का निवास स्थान इसे माना जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ाया तपोलोक। कहते हैं कि ये लोक जनलोक से 8 करोड़ दूर, इससे ऊपर जो हमने आपको लोक बताया, याद नहीं है हुई, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि जो सत्यलोक है, अंतिम लोक जिसको कहते हैं, वो 12 करोड़, इन शवों से 12 करोड़ योजन दूरी पर है, और यहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। अतः इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्मलोक की संज्ञा दी जाती है। यही ये जो ऊपर के, पृथ्वी से लेकर के ऊपर के जो 7 लोक हैं,
ब्रह्मलोक तक जाकर के संपन्न हो जाते हैं, ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जाते। इसके बाद फिर अब रहा नीचे के 7 लोगों की बात। उसके विषय में बताते हैं कि अतल वितल अभी हमने बताया। पृथ्वी से अतल लोक की दूरी 10,000 योजन है। गहराई पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे अतल लोक निवास करता है। अब नीचे जा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से भ्रमण कर लिए, नीचे की तरफ चलते हैं। तो जो अतल लोक है पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है? 10,000 योजन पृथ्वी के नीचे निवास करता है ये लोग। फिर उससे नीचे बीतल लोक है, वो अतल लोक से 10,000 योजन नीचे है। तो पृथ्वी से उसकी दूरी 20,000 योजन हुई। इसके बाद सूतल, यह बीतल लोक से अब जो 2 लोक आपने सुने उससे 10,000 योजन नीचे है, यानी कि पृथ्वी से 30,000 योजन नीचे भी एक लोक निवास करता है हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। इसके बाद फिर कहते हैं कि वो जो लोक है तीसरे लोक का स्वरूप है अरुण। वो लोक अरुण के समान लाल कांति वाला है। जैसे हमने कहा जयपुर के गुलाबी शहर कही लगा, वैसे ये लोक लाल लोक है, बिल्कुल लाल कलर का है। इसके बाद फिर चौथा अतल बीतल सूतल तलातल नीतल भी कहते हैं इसको। और उन तीनों से 10,000 योजन नीचे ये लोक निवास करता है। और इसकी भूमि बिल्कुल पीली है, उस भूमि का कलर पीला है। इसके बाद फिर 5वां लोक आता है महातल। गभस्त्यमान लोक से, इसके ऊपर वाले लोक से ये भी 10,000 योजन नीचे है। वहां से 10,000 नीचे उसका स्तंभ है, उस पे निवास करता है। और यहाँ पर की भूमि जो है वो कंकड़ीली भूमि है। यहाँ पर अत्यधिक कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वो भूमि कंकड़ीली है। इसके बाद पुनः उसके नीचे 6ठा सुतल लोक। तो सुतल लोक वहां से 10,000 योजन नीचे है। 10,000 योजन। और यहाँ की भूमि पथरीली है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। और हमारे संतों ने इसे देखा भी होगा। इसके बाद अंतिम लोक बच जाता है पाताल। और ये सूतल से 10,000 योजन नीचे है। और इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी सोने की रंग की है। रंग की ही नहीं, पूरी स्वर्ण निर्मित ही है। वहां पर मय नामक दानव का निवास स्थान है। मय दानव विश्वकर्मा जी का परम भक्त है, उसे विश्वकर्मा का पुत्र भी मानते हैं। राक्षसों का सबसे बड़ा शिल्पी मय दानव है। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ की सभा को मय दानव ने ही बनाया था कि जहां पानी हो वहां पानी नहीं दिखाई देता था, जहां आग होता था आग नहीं दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल यहाँ एकदम समतल है और जाने पर लोग वहां चल जाया करते थे। उसने इंद्र की जो सभा है वैसी सभा युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ वाले भवन में बनाया। उस सभा में जब तक लोग बैठे उन्हें न भूख लगे न प्यास, किसी चीज से वो बाधित नहीं होते। उसको हम सुधर्मा सभा कहते हैं। तो जब तक
हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, तो सत्यता को पहचान नहीं पाएंगे और ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। तो इन लोगों की बात हुई तो कहा कि हे परीक्षित, ये सारे लोग विराट पुरुष के शरीर में स्थित है और इससे भी ऊपर इन सभी लोगों से 33 दशांगुलम 10 अंगुल ऊपर है वो विराट पुरुष। उससे इन सभी लोगों से 10 अंगुल, अनुमान लगा लीजिए, ये कोई एक प्रमाण, छोटा सा प्रमाण दिया 10 अंगुल का। और मैया जसोदा जब बालकृष्ण को बांधना चाह रही थी रस्सी में, वहीं 10 अंगुल का फर्क रह जाता था, जिससे जसोदा मैया बालकृष्ण को बांध नहीं पाती थी। कल ये कथा कल के लिए, आज जहाँ तक जाएगी कथा लेके जाएंगे और कल सारी कथाओं को छोड़ करके सीधे कृष्ण जन्म से लेकर ये कथा आगे तक 2 दिनों तक भगवान कृष्ण का चरित्र ही चलेगा। इसलिए कि देखिए, भागवत जी तो ये समुद्र है, सागर, महासागर इनको कहा जाता है, और महासागर का आज तक किसी ने था है नहीं पाया है। तो हम तुच्छ मानव की क्या विसात है कि भागवत रूपी महासागर का था प्राप्त करने, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब छोटे से अपने शरीर का था हम नहीं पा लेते हैं, तो भागवत जी का था लगाना हमारे बस का नहीं है। अब ऐसे भी 7 दिन तक प्रमुख कथाएं ही कही जाती हैं। अगर एक अक्षरशः भागवत जी की सारी कथाएं कही जाएं, तो 1 महीना लगातार भी अगर कथा कहें, फिर भी भागवत जी का कथा पूर्ण नहीं होगा। उसमें भी बाधा आ जाएगी 33 दशांगुलम। इसलिए कि भगवान माया से परे हैं। जब भगवान माया में बंधे जाएं तो हम जीव क्यों नहीं उनको बांध सकते हैं, लेकिन भगवान माया से परे हैं और हम माया में बंधे हुए जीव हैं, भगवान को बांध नहीं सकते। उनको बांधना इतना आसान नहीं है। फिर आगे की कथा बताई, भगवान के स्वरूप का बताया, भगवान के स्थूल रूप क्या है इसके विषय में परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। फिर आगे बताया कि देखो हे परीक्षित, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं का ध्यान करने का हमारे शास्त्र में विधान बताया है। तो अगर तुम अलग भगवान को जिस तरह की अपने मन में तुम कामना रखते हो, उस तरह के भगवान का ध्यान करना चाहिए। बताते हैं कि एवमेतद् निगतं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां जन्मरियमाणानां मनुष्येण मनीषिणां, मरने वाले व्यक्ति को ये जानना चाहिए और जान करके उसका चुनाव करना चाहिए कि उसमें तुम किस भगवान की कथा में अत्यधिक रति रखते हो, प्रेम रखते हो, तब जाकर के कथा आगे बढ़ेगी। पहले तुम ध्यान से सुनो कि किस काम के लिए किस देवता का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु जजीत ब्रह्मणस्पति। ब्रह्म वर्चस्व की कामना है, माने ब्राह्मणत्व जिसको कहते हैं ना, ब्राह्मणों में एक गुण अलग होता है जिसे हम ब्राह्मणत्व कहते हैं। वो ब्राह्मणत्व अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए ब्रह्मा का ध्यान करना जरूरी है। ब्रह्म का ध्यान करोगे तो तुम्हारा ब्राह्मणत्व, ब्रह्म वर्चस्व बढ़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, अगर अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हो, माने जीवन भर विषयों में उलझे रहना चाहते हो, इंद्र का अर्थ ही है विषय। इसलिए कि इंद्र तो विलासी राजा है, हर समय विलास में रहता है, नृत्य गीत इसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता है। इसीलिए तो बार बार उसे पराजय होना पड़ता है। राक्षस बार बार इंद्रलोक पर चढ़ाई करके इंद्र को पराजित कर देते हैं। कारण क्या है? राक्षस भले ही राक्षस होते थे, उनका कर्म राक्षस वाला होता था, लेकिन जितनी वो तपस्या करते थे देवता लोग किसी भी समय उतनी तपस्या नहीं करते। हजारों हजार वर्षों तक
दैव्य तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते थे और प्रसन्न करके उनसे वरदान